हेलो मेरे भाइयों एवं दोस्तों, आपको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे बायो का कुछ पार्ट जिसे बोलते हैं पुष्प के भाग। पुष्प के भाग में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस भाग को बोलते हैं दोस्तों वृंत। और इस भाग को बोलते हैं दोस्तों, ये जो पत्ती का ये अंतिम सिरा होता है इसको बोलते हैं पर्णवृंत। क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्णवृंत। अगर इन दोनों को याद करने की मैं ट्रिक बताऊं तो कभी तुम मूवी वगैरह में देखोगे दोस्तों, ये जो वृंत होता है तो इसी को पकड़ के हीरो हीरोइन को फूल देता है या हीरोइन हीरो को फूल देता है। पर्णवृंत अगर न याद हो दोस्तों, इसको बता दूं, अगर गांव में आप लोग बकरी पाले होंगे तो आप लोग जानते होंगे जब बकरी ज़्यादा पत्तियां खा के एक प्रकार से उसका पेट भर जाता है तो वो सिर्फ इसी को खाती, किसको खाती, जिसको बोलते हैं पर्णवृंत या गांव की भाषा में घासी बोल सकते हो। और दोस्तों अगर इसके ऊपर जाए तो ये जो गोले नुमा संरचना दिख रही है ये पुष्प का भाग एक होता है जिसे बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं दोस्तों? पुष्पासन। पुष्पासन यानी पुष्प जिस पे विराजमान, यानी पुष्प जिस पे बैठता हो, इसे तो आप लिख सकते हो पुष्प धन आसन। पुष्प धन आसन का बोल सकते हो दोस्तों? पुष्प धन। नहीं दिख रहा दोस्तों, मैं इधर लिख रहा हूँ, इसे का बोल सकते हो दोस्तों? पुष्प धन आसन। का लिख सकते हो दोस्तों? पुष्प धन आसन। यानी जिस पे पुष्प बैठा हो उसे बोलते हैं पुष्पासन। कोई प्रॉब्लम दोस्तों? अगर इसके ऊपर वाले भाग में पुष्पासन मतलब होता है पूरा पुष्प इसी पे आके बैठा होता है, देख लीजिए दिख भी रहा होगा। अगर हम आगे जाए तो ये जो निचले झुकी हुई संरचना दिख रही है इसे बोलते हैं दोस्तों बाह्य दल पुंज। का बोलते हैं दोस्तों? बाह्य दल पुंज। का बोलते हैं दोस्तों? बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज का अगर हम काम देखें तो इसका काम होता है कि जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है दोस्तों तो ये इसको क्या करता है? रक्षा यानी भोजन प्रदान करता है और रक्षा प्रदान करता है, यानी रक्षा करता है पुष्प की। और इसका कलर जाने तो हरे रंग का होता है। अगर आप लोग कभी देखे होंगे कपास वगैरह में हो गया या तो दोस्तों गुलाब में हो गया, जब वो पूरी तरफ से कली खिल जाती है या पुष्प खिल जाता है तो ये मुरझा के नीचे सिकुड़ के ऐसे ही संरचना में बन जाता है। अब आगे जाए तो दोस्तों ये है, इसको बोलते हैं दल पुंज। का बोलते हैं दोस्तों? दल पुंज। दल पुंज मतलब होता है कि दोस्तों इसका काम होता है कि पुष्प को आकर्षक बनाता है। क्या करता है दोस्तों? पुष्प को आकर्षक बनाता। आकर्षक मतलब पुष्प को सुंदरता प्रदान करता है दोस्तों। क्या करता है? पुष्प को सुंदरता प्रदान करता है। अरे जो खिल जाता है दोस्तों यही क्या करता है? पुष्प को सुंदरता प्रदान करता है। अगर हम आगे बात करें तो ये अगर सिंगल, जैसे मान लिया सिंगल रहेगा तो इसे हम बोलते हैं दल। का बोलते हैं दोस्तों? दल। या इसी को बोल सकते हो पेटल। का बोल सकते हो दोस्तों? पेटल बोल सकते हो। दल या पेटल, या गांव घर की भाषा में बोले तो छुट्टा फूल बोल सकते हो। हम लोग गंजरा वगैरह खरीदने जाते हो तो हमें छुट्टा फूल माली हमेशा देता है। इधर का हमारा सारा भाग हो गया दोस्तों। अगर हम अगला बात करें तो हमको अभी दो संरचनाएं इसमें दिख रही होगी जिसका हमें नाम नहीं पता। एक ये बीच वाली संरचना दिख रही है दोस्तों और ये डंडे नुमा संरचना दिख रही है। तो ये बीच वाली संरचना दोस्तों ये होता है पुष्प का मादा भाग यानी फीमेल भाग, और ये होता है पुष्प का नर भाग। अब आगे हम नर यानी मेल भाग। अब आगे हम जानते हैं इनके भाग। तो अगर मादा का हम भाग जाने दोस्तों तो मादा का भाग 3 होता है। इसको बोलते हैं, निचले भाग को बोलते हैं दोस्तों अंडाशय। का बोलते हैं दोस्तों? अंडाशय। का बोलते हैं? अंडाशय। और ये मध्य भाग को दोस्तों बोलते हैं वर्तिका। का बोलते हैं दोस्तों? वर्तिका। और ये ऊपरी भाग को बोलते हैं दोस्तों वर्तिकाग्र। का बोलते हैं दोस्तों? वर्तिकाग्र। तो इसे हम लिख भी सकते हैं दोस्तों कि मादा के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका। अंडाशय निचले भाग में पाया जाता है, वर्तिका मध्य में पाया जाता है, वर्तिकाग्र एकदम ऊपरी भाग में पाया जाता है। दोस्तों थोड़ा बहुत अगर बता दूं तो अंडाशय में क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। वर्तिका में मतलब निषेचन क्रिया के दौरान वर्तिका में चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो परागकण यहाँ के चिपकते हैं पर परागण या स्वपरागण के दौरान। वो चीज़ मैं बाद में पढ़ाऊँगा, आगे इसके भाग जानते हैं। अब इतना हो गया दोस्तों। अब हम अगर बात करें दोस्तों तो हमको अभी ये जो डंडे नुमा संरचना दिख रही है हमका इसका भाग जानना है। तो इसके भाग में हम दोस्तों जाने तो ये हमारा देखो
ये जो डंडीनुमा संरचना दिख रही है इसको फर्स्ट नंबर वाले को बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं दोस्तों? पुंकेसर। ये नर का भाग है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? पुंकेसर। अगर और आगे जाए तो ये गोला गोला संरचना दिख रहा होगा, जिसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं, ये इस संरचना को बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं दोस्तों? परागकोश। क्या बोलते हैं दोस्तों? परागकोश। अगर आगे जाए दोस्तों, इसमें देखो कण टाइप का दिख रहा है, जिसे हम लोग बोलते हैं पराग कण। क्या बोलते हैं दोस्तों? पराग कण। तो ये देखो मादा के 3 भाग हो गया, वो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। वैसे ही नर के 3 भाग हो गया, पुंकेसर, परागकोश और पराग कण। तो सारे भागों के एक बार में फिर से दोहराया दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों वृंत, इसको बोलते हैं पर्णवृंत, इसको बोलते हैं पुष्पासन यानी पुष्प जिस पे बैठता हो। उसके ऊपर जाए तो इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, जो सिकुड़ के नीचे चला आता है। इसको बोलते हैं दल पुंज, जो फूल को सुंदरता, ये जब खिलता है तो फूल सुंदर दिखता है। और इसी की एक कली को क्या बोलते हैं दोस्तों? दल या पेटल। यानी दल का होता है, दल पुंज की इकाई होती है। यानी दल पुंज किससे मिलके बना होता है? दल से मिलके बना होता है। फिर हम आते हैं मादा के 3 भाग जानते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। निचले भाग को अंडाशय, मध्य भाग को वर्तिका और वर्तिकाग्र। फिर हम अगर जाने तो हमारा जैसे पुंकेसर, परागकोश और परागकण। अगर हम आगे जाने दोस्तों तो आगे हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं बस। अगर हम थोड़ा सा और समझे दोस्तों तो ये हमारा आ गया फूल के भाग। का आ गया दोस्तों? फूल के भाग। तो फूल, पहले हम फूल के बारे में जानेंगे। तो फूल के बारे में हम देखते हैं दोस्तों, तो इसका मुख्य कार्य फल का निर्माण करना होता है। क्या होता है दोस्तों? फल का निर्माण करना। फिर फूल के हम भाग देखेंगे दोस्तों। फूल के मुख्य भाग 4 होते हैं। तो फूल के कितने मुख्य भाग होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4। तो फूल के मुख्य कितने भाग होते हैं? 4। अगर हम जाने तो इसमें फर्स्ट नंबर हमारा दोस्तों आता है बाह्य दल पुंज, जिसे तुम इंग्लिश में क्या बोल सकते हो? कैलिक्स। क्या बोल सकते हो दोस्तों? कैलिक्स। अभी बाह्य दल पुंज पढ़ा है तो जो आकर्षक बनाता है। दूसरा हमारा आता है दल पुंज, यानी दल पुंज मतलब कोरोला, सॉरी, आकर्षक ये नहीं बनाता है, मतलब ये रक्षा करता है। दल पुंज क्या करता है? आकर्षक बनाता है पुष्प को। दल पुंज को क्या बोल सकते हो? कोरोला। पुमंग, पुमंग को इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंड्रोसियम। अगर हम आगे बात करें चौथा नंबर पर, तो ये हमारा है जयांग। जयांग को इंग्लिश में बोलते हैं गायनोसियम। अब अगर हम बात करें तो पुष्प में जो नर और मादा था उसकी बात करें, तो अगर इधर हम ध्यान से देखें तो ये मेल, मेल यानी नर। नर का मेन भाग होता है एंड्रोसियम। इसके 3 भाग होते हैं दोस्तों। 3 भाग में अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे पुंकेसर। पुंकेसर को इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट। और परागकोश और परागकण। परागकोश को एंथर बोलते हैं और परागकण को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिंग ग्रेन। कोई प्रॉब्लम दोस्तों? अगर इधर हम ध्यान से देखें तो ये हमारा जो नर भाग था ना दोस्तों, नर भाग देखो जो डंडीनुमा संरचना, इसके 3 भाग बताए थे। ये पुंकेसर, परागकोश और इनमें जो कण है ये पराग कण। अगर हम नीचे दोस्तों बात करें तो नीचे हमारे आता है फीमेल, फीमेल यानी मादा। इसका मुख्य भाग होता है गायनीसियम, यानी हिंदी में जयांग बोल सकते हो। तो इसके कितने भाग होते हैं दोस्तों? 3। अगर हम 3 भाग देखें तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है अंडाशय, जो निचले भाग में पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में ओवरी बोला जाता है। फिर दूसरा आता है वर्तिका, जो मध्य भाग में पाया जाता है, मादा, किसे बोलते हैं? स्टाइल। और तीसरा होता है वर्तिकाग्र, जो एकदम ऊपरी भाग में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में स्टिग्मा। अगर इधर में ध्यान से देखें तो ऐसी गोलनुमा संरचना अभी पुष्प में ऊपर में बताया था, जिसे मैं फिर से एक बार आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ। देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो ये मादा का भाग है और ये जो डंडीनुमा संरचना गई ये हमारा नर का भाग है। मतलब जो इधर लिखे वही नर का इधर भी लिखा जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे हम देखते हैं तो ये यहाँ पास ये हमारा ये अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। तो ये सारा पुष्प का भाग हो गया दोस्तों। इसको लिख सकते हो कि निचले भाग को अंडाशय कहते हैं, मध्य भाग को वर्तिका और ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र।